लेकिन सुनने को तैयार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगे और माननीय प्रधानमंत्री भी बोलने को तैयार नहीं होते। महिलाओं की चिंता नहीं हुई, ज़किया जाफरी की चिंता नहीं हुई, बिल्किस बानो की चिंता नहीं हुई, उसके बाद कठुआ के अंदर जो बच्ची थी उसकी चिंता नहीं हुई। यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं ऐसे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट दे करके, जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजियां करी हैं। कितने लोग सदन में बैठे? यू मेड योर पॉइंट। कितने लोग? यू मेड योर पॉइंट। पार्टी देती है। ओके, पॉइंट मेड। बताइए शहजाद। ओके, जवाब ना कौन? हाजिक साहब आ रहे हैं उसके बाद। 30 सेकंड की अनुमति। बोलिए। मैं 30 सेकंड अपनी बात रख लूं। 60 सेकंड्स फ्लैट। जी भाई, आपकी सरकार है। जवाद साहब का इससे पहले का पॉइंट था कि क्योंकि कुछ लोग दहेज लेते देते हैं आज भी, तो वो होता है तो ये भी होने दो। पर जवाद साहब, दहेज के खिलाफ कानून है, और अगर आपके पास जानकारी है और आप ऐसी शादी में गए, सुनिए बीच में नहीं, आप ऐसी शादी में गए जहां पर दहेज दी गई, तो ये तो आप पर दायित्व था केस फाइल करने का। आपने क्यों नहीं किया? आप ऐश्वर्या के शो पर आकर बोल रहे हो, पर आपने दायित्व नहीं निभाया सिटीजन होने का, तो ये तो आप पर रिफ्लेक्ट करता है। सुनिए, अभी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, इधर कानून तो बने। आप तो वैसे ही कह रहे हो ना, 6 साल की बच्ची की 50 साल से नहीं हो रही है, तो कानून बन जाएगा। तो आपके पेट में मरोड़ क्यों है? आप तो करवा नहीं रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा ब्रिजभूषण फलाना ढिमकाना, सारी बातें सही है। आपने इन सारी बातों पे उत्तेजना प्रकट की। आप तो महिला की चिंता को सुन लीजिए। अब ब्रिजभूषण पर केस हुआ, संदेश खाली पर कोई नहीं बोला, पर आज ये छोटी बच्ची की जो 18 से कम हो, उसकी शादी कोई 55 साल। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अरे भाई, गिव हिम टाइम, गिव हिम लास्ट 30 सेकंड्स। आप हल्की बात ना करें। मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्रेडिट दे रहा हूं कि आप लोग बुद्धि के साथ बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे इतना बताइए, आपके परिवार में आपकी कजिन सिस्टर है? बिल्कुल। हाँ, अपनी सगी बहन है? कजिन आपकी भी होगी। सर, मेरी तो है ही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कजिन है, सगी है? सगी भी है। तो क्या होगा? सगी बहन की शादी 11-12 साल की उम्र में किसी 50 साल के बच्चे आदमी के साथ कराओगे क्या? किसी की नहीं, हमारी कोई भी नहीं चाहेगा। एक सेकंड सुनिए, नहीं हो रही है। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, प्लीज। ये पर्सनल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक भाई है ये, हम भी भाई है किसी के। हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बहन की शादी कोई मर्द 50-55 साल का हो, वो हमारी 11-12 साल की बच्ची से हो। इसका कानून अगर बन जाए, क्योंकि कोई वैसे नहीं करा ना इनके यहाँ, तो ऐसे नहीं हो रहा। ये तो बोल रहे हैं हम तो नहीं होना चाहिए। तो भाई अच्छा है ना, अगर कोई पांडे नाम का व्यक्ति कर रहा है, कोई कपूर नाम का व्यक्ति कर रहा है, या कोई आलम नाम का व्यक्ति कर रहा है, सबके ऊपर कार्रवाई। ओके, हाजिक खान साहब बताइए। खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, बात यह है कि सुबुई जी एंड संविधान है, और संविधान हर्षवर्धन जी को रखिए मेरी जगह। इस्लाम के एतबार से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कुरान में कि जिस मुल्क के साथ रह रहे हो, उस मुल्क के संविधान के साथ भी वफादारी करो। हमारा मुल्क में 18 साल की रखी है बच्चियों की शादी का, तो 18 से ऊपर ही की होना चाहिए। 6 साल की लड़की 50 साल के साथ नहीं होना चाहिए। ये हम कह रहे हैं, इस्लाम कह रहा है, मजहब बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 बात, अभी शहजाद साहब कह रहे थे, जब्बार साहब कह रहे थे, आराम से बोलिए। आप देश के अंदर कानून 2 तरह का बना रहे हैं। धारा 370 की अभी आप तारीफ कर रहे थे ईश्वर जी, खत्म कर दी गई। धारा 171 क्यों खत्म नहीं गई नॉर्थ ईस्ट से? इसमें 2 तरह का कानून चलेगा। दुनिया के अंदर अलग अलग तरह से लड़कियां बालिग होती हैं, कहीं 9-10 साल में हो जाती हैं, कहीं 22 साल में होती है। क्या? हाँ, दुनिया के मैं, हाँ, गरम मुल्कों में 9-10। मैंने ये नहीं कहा शादी, मैंने ये कहा। अरे सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए खान साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक सेकंड खान साहब, झूठी बोल रही है। खान साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ऐसा कमेंट मत कीजिए कि मुझे खड़ा होकर आपको बोलना पड़े कि खान साहब प्लीज बी क्वाइट। मैंने तो विरोध करे तो ये मत, तो इस तरह का कमेंट मत कीजिए। सुबह जी आ रहा हूँ, लड़की बालिग हो रही है। हर्षवर्धन जी, में बहुत सारी चीजें चल रही, तो सारी दुनिया की चीजें कर ले। एक सेकंड, अच्छा बोलने देते रिजवान जी, होल्ड ऑन, आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कानून बना रही है। कानून तो गलत क्या कर रही है? 18 साल तो कर रही है। उत्तराखंड में सबके लिए बराबर है 18 साल। नहीं, 18 साल सबके लिए बराबर है। क्यों आप 2 तरह की बात, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। कानून के संग हो, देश के संग हो, लोगों सुबुई के संग हो। सुबुई अंदर हर्षवर्धन जी, सुबुई एंड हर्षवर्धन जी, 3 पीपल, सुबुई, हर्षवर्धन जी एंड रिजवान जी। गलत कह रहे हैं आप। नहीं, आई क्लियरली ऑब्जेक्ट ऑन योर कमेंट ऑन दैट। हाँ, सुबुई जी। देखिए, इन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि सुबुही पुरानी बात बोल रही है। नहीं, सही है तो क्यों नहीं बोलेंगी? बात बार-बार रिपीट इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मुसलमान समाज के जो पुरुष हैं, जो हमारी बच्चियों के सरपरस्त हैं, वो अपनी बच्चियों को सुरक्षा देने में असमर्थ हो रही हैं।
वो अपनी बच्चियों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मुसलमान महिलाओं को चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ रहा है कि आप कहां बीच में जा रहे हैं? रिलैक्स कीजिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाओ। वो बच्चियों का सम्मान करते थे, आप लोग बच्चियों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बच्चियों का शारीरिक, देखिए इधर हो चाहे उधर हो, मैं कह रहा हूँ 18 साल बन रहा है, सबके लिए है, होना चाहिए। तो ये मत बोलिए ना 9 साल में हो जाता है। ओके, सुबुई को सुन लीजिए। हो रही है, आपकी इज्जत नीलाम हो रही है। आप लोगों के सीने में दिल नहीं है, आंखों में शर्म नहीं है, आंखों का पर्सनल नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, हाजिर खान साहब पर्सनल मत बोलिए प्लीज, पर्सनल मत बोलिए, पर्सनल नहीं किसी के लिए भी। थैंक यू। ओके शहजाद थैंक यू। ओके सुबुई, नहीं आप ऐसा मत बोलिए पर्सनल। ओके हाजिर खान साहब मुझसे बात कर ही नहीं सकते। सुबुई जी बोलिए शांति से। ये लोग मुझसे तर्कों पे बात नहीं कर सकते, पर्सनल अटैक करने के अलावा। नहीं पर्सनल अटैक में होने नहीं दूंगा, डोंट वरी। पर्सनल अटैक में होने नहीं दूंगा सुबुई, आई वोंट अलाउ देम एट एनी कॉस्ट। ओके थैंक यू हाजिर साहब सुन लीजिए 30 मोर सेकंड्स सुबुई, बोलिए सुबुई। बात बताना चाहती हूँ जी, बताइए। अब मुसलमान समाज में वो जागरण आ गया है, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। मुसलमान महिलाएं वरुण जी को भी रखिए। लोगों को पकड़ पकड़ के पीटेंगी सड़कों पर। ये लोग कहीं 4-4 तलाक करके छोड़ देते हैं, 4-4 शादियां करते हैं, कहीं तलाक बिद्दत करते हैं, तलाक हसन करते हैं, तलाक एहसन करते हैं, कहीं हलाला कर रहे हैं, कहीं मिस्यार निकाह कर रहे हैं, कहीं बच्चों के शारीरिक शोषण कर रहे हैं। आप लोगों को मुसलमान महिलाएं घरों से निकाल के मारेंगी जब से सरकार आई है। वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ओके वन बाय वन, होल्ड ऑन रिजवान साहब उनको खत्म करने दीजिए, आ रहा हूँ आप ही के पास। और कोई नहीं जवाद उन्होंने कहा तब तो मुंह से नहीं निकला एक शब्द। सुनो जवाद पढ़े लिखे हो, मैंने आपको कई बार ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों समझाया है। अच्छा, बात समझो। सुनो, आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति जिनकी इज्जत मैं भी करता हूं, ये कह देते कि 9 साल की बिटिया मैच्योर हो जाती है, तब आपके मुंह से चू नहीं निकला, तब आपके मुंह से चू नहीं निकला, तब आपके मुंह से चू नहीं निकला, तब आपके मुंह से चू नहीं निकला। समझ नहीं, हिंदी में भी समझता हूँ जनाब। ईश्वर जी आप गलत, मैंने शादी की नहीं कहा, तब मुंह से चू नहीं निकलता। सुबुई को बोलने नहीं दे रहे हो। प्लीज रिलैक्स शांति से। मैं चाहता हूं तर्कसंगत बात कीजिए। हर्षवर्धन जी और रिजवान साहब, हर्षवर्धन जी, रिजवान जी और वरुण जी और शहजाद जी आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी देखिए 18 साल सबके लिए है, 18 साल सबके लिए है। अब कोई कहां कैसे, ये सब क्या है? ये तो नहीं है कि किसी के लिए 18 है, किसी के लिए 12-15, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। बाल विवाह के खिलाफ है, सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया 18 और 21, तो गलत क्या है मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं अशर, मुझे लगता है गलत तो सबको पता है, जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं वो गलत है, उनको बहुत अच्छे से पता है। और देखिए आप ध्यान से देखिए तो उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई वजह नहीं हो सकती कि आप किसी लड़की की कम उम्र में शादी को जायज ठहराएं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। ये कम्युनल लोग हैं भाई, ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये देश का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 75 वर्ष बाद अगर आज हमें इस तरह का कानून हट रहा है, अगर वो ये हो रहा है कि नहीं देश में सबको एक बराबर होगा, तो ये बात हम सब के लिए शर्मसार करने वाली है। लेकिन उससे ज्यादा कि अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि मेडुअल युग में चले जाएं, फिर से पीछे सब लौट जाए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। देश स्वतंत्र हुआ था, जब गणतंत्र बना, संविधान बना, तो संविधान किस लिए बना? इसीलिए बना ना कि हर सबके अधिकार एक बराबर एक जैसे रहेंगे। कुतर्क करके दूसरी किसी बुराई को उससे तुलना करके, और मैं फिर कह रहा हूं कोई भी बुराई हो उसके खिलाफ इस देश का हर व्यक्ति खड़ा होता है। कुछ लोगों के निजी हित की वजह से मुस्लिम लड़कियों को एक तरह से हम कहें कि गलत तरीके से उन्हें गलत काम में धकेला जाता है, उससे उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए।